जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए हैं जिसका टाइटल है पाकिस्तान शॉक्ड एज हिंदुइज्म से सीखो मूर्खो। तो वो मत लिखो ये टाइटल, क्योंकि सीखने जैसी चीज है ना वो कोसों दूर है पाकिस्तानियों से। उनको तो मतलब ये सब फालतू का लगता हाँ, है। वो चीज सीख सकते हैं, हवस की बातें हो, फिर 72 हुरों की बातें हो, गजवाए हिंद की, ये उनके लिए ठीक रहता है। बाकी एजुकेशन रिलेटेड, हेल्प के रिलेटेड, स्टीम स्पिरिट के रिलेटेड, ग्रुप निजम के रिलेटेड, ये सारी बातें उसके दिमाग में नहीं घुसती, उतना दिमाग है नहीं। पहले वीडियो स्टार्ट कर लेते दोस्तों, आशा करेंगे आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर हमारे लिए कर दीजिएगा, और पाकिस्तान के लिए जो भी आप सही लगे। चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते। हम नाकाम हो गए, मुस्लिम रियासतों के सारे हुक्मरान नाकाम हो गए। इंडियन सिटीजन ने पाकिस्तान के एक ऊंट के लिए, कैमल के लिए एक आर्टिफिशियल टांग बनाई, आर्टिफिशियल नेम तैयार किया, और उसको पाकिस्तान के उस ऊंट को लगाया जाएगा कि जिसको एक वडेरे ने, एक फ्यूडल लॉर्ड ने सिर्फ इस वजह से उसकी टांग काट दी क्योंकि वो उसके खेतों में दाखिल हो गया। बेजुबान जानवर की टांग काट दी, चंद पौधे खा लिए, कितना नुकसान कर लिया होगा, कितने पौधे बेचारे ऊंट ने खा लिए होंगे, लेकिन थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई। और क्या हो गया लोगों, कुछ शर्म करो, कुछ हया करो, क्या हो गया है, मौत को क्यों भूल गए हो? उसकी जो मदद है वो इंडिया से आई, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। इंडिया की तरफ से एक सिटीजन है वहाँ के राजेंद्रा, जिन्होंने ये ऑफर की है, या उन्होंने एक ऐसा हिस्सा उसका टांग का तैयार किया है और वो पाकिस्तान को डोनेट कर रहे हैं। इंडिया ने वो जो काम किया, उनके सिटीज़न ने, जिसने भी ये काम किया, उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट हम करते हैं। हम भी कोशिश यही करते हैं, हम भी उम्मीद यही करते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन इसी तरह। और हम क्या कर रहे हैं? हमारे अंदर मुसलमानियत कहाँ है? कहाँ है हमारे अंदर इंसानियत? लेकिन इस खबर से एक बार फिर इंडियन ह्यूमैनिटी शाइन्स। तो मैं बड़ा मशकूर हूँ हमारे इंडिया के देखने दोस्तों का कि उन्होंने एक आर्टिफिशियल लिम्ब जो है उसका राहते दर्द के मारे ऊंट के लिए भिजवाया है। भारत में जो इंसानियत है, इस वाक़े से उसका पता चलता है। एक बार फिर भारत की तरफ से पाकिस्तान की मदद की गई है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के एक ऊंट के साथ हुई बर्बरता की घटना ने मानवता को शर्मसार किया है। यहां संगर जिले में एक जमींदार ने अपने खेत में घुसने पर ऊंट का पैर ही काट डाला। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच एक अच्छी खबर आई है कि ऊंट के पैर काटने की चारों तरफ आलोचना के बाद अधिकारियों ने बताया कि उसे कृत्रिम पैर लगाया जाएगा। संगर के डिप्टी कमिश्नर इमरान उल हसन खवाजा ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ऊंट को कराची ले जाया गया है और जल्द ही उसे कृत्रिम पैर लगाया जाएगा। उससे भी अच्छी बात यह है कि ऊंट को एक भारतीय की तरफ से यह कृत्रिम अंग प्रदान किया जा रहा है। घटना संदर के मूंद जमराव इलाके में उस समय हुई जब ऊंट एक खेत में चारा खाने के लिए घुस गया। इस बात से खेत का मालिक इतना नाराज हुआ कि उसने पहले अपने लोगों के साथ मिलकर ऊंट को जमकर पीटा और आखिर में उसका पैर काट दिया। एक खबर सामने आई है जिससे ये पता चला है कि एक इंडियन सिटीजन ने पाकिस्तान में होने वाले एक बहुत खौफनाक और हौलनाक वाक़े पर अपनी खिदमात पेश की हैं, और इंडियन सिटीजन ने पाकिस्तान के एक ऊंट के लिए, कैमल के लिए एक आर्टिफिशियल टांग बनाई, आर्टिफिशियल नेम तैयार किया, और उसको पाकिस्तान के उस ऊंट को लगाया जाएगा कि जिसको एक वडेरे ने, एक फ्यूडल लॉर्ड ने सिर्फ इस वजह से उसकी टांग काट दी क्योंकि वो उसके खेतों में दाखिल हो गया। तो ज़रा इसकी डिटेल्स देखे लेते हैं। लेकिन इस खबर से एक बार फिर इंडियन ह्यूमैनिटी शाइन्स। भारत में जो इंसानियत है, इस वाक़े से उसका पता चलता है। एक बार फिर भारत की तरफ से पाकिस्तान की मदद की गई है। लेकिन हमने इससे पहले देखा था कि एक पाकिस्तानी लड़की को इंडिया के ने एक दिल फराहम किया था, इंडिया का दिल लगाया गया था एक पाकिस्तानी लड़की को। लेकिन अब
पाकिस्तान के एक ऊंट को भारत के एक सिटीजन ने उसकी जो टांग है वो बनाकर भेजी है। ज़रा इसकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं कि कुछ 1-2 दिन पहले ये वाक़या बहुत ज़्यादा वायरल हो गया और सब इसके ऊपर तौबा तौबा करने लगे। इसकी वजह ये है कि खबर ये सामने आई कि सांगड़ में, सिंध में एक वडेरे ने, फ्यूडल लॉर्ड ने, सिर्फ इस वजह से एक ऊंट की टांग कुल्हाड़ी से काट दी क्योंकि वो उसके खेतों में दाखिल हो गया था और उसके फार्म्स पर वो चर रहा था, यानी वो वहाँ पर खा रहा था घास और जो भी लगी हुई थी। तो इतना गुस्से में आया वो वडेरा कि उसने उस ऊंट की टांग काट दी। पहले तो इस खबर पर ही मातम करें या हम क्या करें। आज पाकिस्तान में कुर्बानी की ईद मनाई जा रही है और ऊँटों को जिस तरीके से ज़िबा किया जाता है वो जिसने देखा है सिर्फ वही जान सकता है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अनबिलीवेबल है वो बात। इतने जालिमाना तरीके से ये काम होता है कि हैरानी होती है, इतने जालिमाना तरीके से होता है। तो खैर, किसी को आप किसी जानवर को मार रहे हैं या जो भी कर रहे हैं उसके ऊपर वो आप आराम से करें या उस पर जालिमाना तरीके से करें, वो तो फिर एक अलग ही डिबेट शुरू हो जाएगी। हम ज़रा इसी खबर पर रहते हैं तो देखें वहाँ पर फिर ये कहा गया कि ऐसा करते हैं कि क्योंकि अब ये तो बेचारा वो हो गया तो इसको काट लेते हैं और खा लेते हैं, मतलब फटाफट वो तो एक जरिया पैदा होगा, कटो कटो जी, फटाफट कटो तो खाओ। लेकिन फिर भारत की तरफ से इंडिया के एक सिटीजन राजेंद्रा नाम आ रहा है उनका, उन्होंने कहा कि उनकी वो जो टांग है वो उन्होंने तैयार कर ली है, वो हिस्सा वो लिम्ब, और वो उसको पाकिस्तान को डोनेट करेंगे। तो ये उन्होंने कोई बेची नहीं है टांग, बल्कि वो डोनेट कर रहे हैं। जी दोस्तों, एक वडेरे ने इतना बड़ा जुल्म किया जानवर के साथ, यकीनी तौर पर इससे पहले आपने वीडियो देखी होगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं उसके ऊपर थोड़ा तफसील से बात करने वाला हूं। जी हां, एक ऊंट की टांग काट दी गई है, जिंदा सलामत ऊंट की टांग काट दी गई है। और ऊंट का कसूर यह था कि वो एक वडेरे के खेत में जाकर उसने चंद पौधे खा लिए थे, थोड़ा सा घास खा लिया था। तो उसकी सजा देने के लिए वडेरे के चमचे कड़छों ने वडेरे की सरबराही में ऊंट की जो है वो टांग काट दी है। बेशर्मी की इंतहा है, बेहिसी की इंतहा है। कहां है हमारी मुसलमानियत? एक तरफ जो है सऊदी अरब के अंदर लाखों मुसलमान हज का फरीजा सरंजाम देने के लिए वहां पे गए हुए हैं और अल्लाह के हजूर सजदा रेज होकर दुआ मांग रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, अपने गुनाहों की बख्शिश मांग रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बेहिसी की इंतहा हो गई है। एक जानवर ने चंद पौधे क्या खा लिए, और वो ऐसा जानवर जो कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। अब आते हैं इस वीडियो की तफसील की तरफ कि ये वाकया कौन से इलाके में हुआ है। जनाब, ये सिंध का इलाका है सांगड़, और सांगड़ के कुछ किलोमीटर दूर एक दूर दराज एक गांव है, और उस गांव के अंदर एक हारी का ऊंट जो था, बेचारा बेजुबान ऊंट, जिसको यह पता नहीं था कि ये जो जमीन है, ये जो पौधे हैं मेरे मालिक के हैं या किसी और के हैं। वो बेचारा शायद मालिक के अलावा कहीं जा रहा होगा या घर से निकला होगा, पता नहीं चला होगा, क्योंकि आमतौर पर बड़े जो खुले इलाके होते हैं, जंगल का एरिया होता है, देहात का एरिया होता है, तो ये जो बड़े जानवर हैं वो ज्यादातर ऐसे फिरते रहते हैं। तो उस ऊंट ने जाकर एक वडेरे के खेत में से चंद पत्ते खाए और उसको पकड़ लिया वडेरे के गुंडों ने, और पहले तो उस ऊंट के ऊपर तशद्दुद किया। हम अपनी ताकत के नशे में इतना बेहिस हो चुके हैं, हमें यह भूल गया है कि यार हमें मौत भी आनी है और अगला कदम हमारा कब्र में है। हर मजहब के लोग इस चीज को जानते हैं कि आज नहीं तो कल हमने कब्र में जाना है और मरना है और सारा हिसाब हो जाना है। उसके बावजूद आज देखें, हज का दिन चल रहा है, सऊदी अरब के अंदर लाखों लोग हज का फरीजा सरंजाम दे रहे हैं। थैंक यू दोस्तों। पाकिस्तानियों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए, देखो मैं पाकिस्तानियों ऐसा क्यों बोला हूं, क्योंकि इससे क्या बोलते हैं, खराब चीज या बदतर या कुछ भी बोलो, ऐसी कौन आपको पूरे दुनिया में बड़ा फॉक्स लेके जाओगे ना तो भी ढूंढने से नहीं मिलने वाली। मेरे प्यारे भारत देशवासियों, हम खुश नसीब है कि हमें भारत जैसी धरती पर जन्म मिला है। ये पाकिस्तानी, देखो समझ में आता है, एक फार्मर ने मेहनत करके पौधे या तो कुछ खेत में बोया है, तो उस फसल को नुकसान होता है तो उसको दिल में दर्द होता है।
हर एक फार्मर को समझ में आता है, उसको दर्द होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को और नुकसान हाँ। पहुंचाओ क्योंकि फार्मिंग, उसमें जो कुछ बोया है ना, वो ऊपर वाले ने दिया है, तू कहीं से लेके नहीं आया था। इंसान को मैं बोल रहा हूँ, हर एक इंसान को, हम कुछ लेके नहीं थे। जब पैदा हुए ना तब भी हमारे हाथ खाली थे, और जब हम जाएंगे ना तब भी हमारे हाथ खाली होते हैं। यही जानवर है जिसको हम कैमल बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, लेकिन हम हमारी भाषा में बोले तो ऊंट बोला जाता है। ठीक है, वही फार्मर को हेल्प करता है। फार्मर की जो भी चीज खेत में से वो उखाड़ते हैं, उसको वहाँ उसकी मतलब ऊंट गाड़ी में डाल के उसके घर पहुंचाता है, वो ऊंट पहुंचाता है। ठीक है, वो बेजुबान है तो इसका मतलब नहीं है कि आप उसके साथ कुछ भी करो। जब बेजुबान की जुबान आ जाएगी ना, तो इंसानियत जो जिंदा है ना इस धरती पे, वो नहीं रहेगी। लिख लो मेरे से, कहीं भी किताब में जाऊंगा, ये शब्द नहीं मिलेंगे मेरे जो बोले हुए हैं, लेकिन थोड़ा उसके रिलेटेड मिल जाएगी। जब ये भगवान ने उसको जुबान इसीलिए नहीं दी है, यदि उसको जुबान आ जाएगी ना, तब तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है धरती पे इंसानियत की। हालांकि भारत ने बहुत अच्छी हेल्प की है। वो जो कैमल था वो इंडिया में उसके लिए एक पैर बनाया गया है। तो देखो, ये एक भावना, मानवता जो है वो हर एक जीव, हर एक प्राणियों के साथ होनी ही चाहिए, क्योंकि वो लोग हैं ना तभी हम हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कई सारे ऐसे, जैसे कि डुक्कर हो गए, जैसे कि कुत्ते हो गए, ये हमारे सोसाइटी में ज़्यादातर दिखने को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? हम जो गंदगी करते हैं उसकी सफाई वही लोग करते हैं। यदि वही नहीं रहेंगे ना, तो आप उस गंदगी की स्मेल ले लेके मर जाओगे। जब हम खेत में कुछ बोते हैं तो उसकी जो वो फसल हम जब हम काटते हैं, तो उसको घर लाने के लिए भी हम प्राणियों का ही यूज करते हैं, जैसे कि बलद हो गए, जैसे कि ऊंट हो गए, और खाने पीने के लिए जैसे कि हम दूध पीते हैं तो वो भी गाय देती है, या तो भैंस देती है, या तो ऊँटनी देती है, उसका भी दूध पिया जाता है। तो यार पाकिस्तानियों में एक ही चीज बोलता हूँ कि आप गटर में पड़े रहो और वहां ही ये खत्म कहाँ हो का जाओ। न्याय कि पेड़ काट दिया बेचारे ऊँट का। देखो, ये बहुत दर्दनाक हम भी बोल सकते हैं। हाँ, हम भी एक फार्मर के ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ पे भी ऐसा सब कुछ होता है, कैमल नहीं बट कुछ और नहीं, जानवर हाँ। होते हैं, लेकिन उसके साथ ऐसी बदसुखी नहीं की जाती है। हाँ, उसको खेत में ना आए उसके लिए थोड़े बहुत तौर तरीके अपनाए जाते प्रिकॉशन हैं। रखते हैं सब, हाँ, बाकी प्रिकॉशन रखने पड़ते ऐसे हैं। कोई क्रूरता नहीं अपनाता। जिस दिन आपको कुछ भूख लगी होगी ना, तब किसी के दरवाजे पे गए होंगे और किसी ने लात मारी होगी, तो कैसा एक्सपीरियंस होता है, वैसा ही एक्सपीरियंस वो बेजुबान के साथ होता है। समझे तो अच्छी बात है, अगर जल्द ही नक्शे से उखड़ने की बारी आप पाकिस्तानियों आपकी आ चुकी है। वीडियो यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।